देखिए, वार्ड नंबर 23 से पार्षद गजेंद्र भडाना लाला का कल जन्मदिन था और उनके जन्मदिन पर शिरकत करी देश के केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने। फरीदाबाद के सांसद भी हैं, उनके साथ थी प्रवीण बत्रा जोशी, मेयर साहिबा थी, और साथ में थे धनेश अतलखा विधायक और पार्षद वार्ड नंबर 21 के। उनका जो सम्मान समारोह था, जो केक कटिंग की सेरेमनी थी, वो सब करते दिखाई दिए। लेकिन उसके साथ आज दयालबाग के प्रेसिडेंट जो हैं, RWA प्रेसिडेंट, वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और साथ में उनकी जो टीम है वो सारी दयालबाग के रेजिडेंट। सम्मान समारोह अभी भी जारी है, लेकिन उम्मीदें बहुत है वार्ड नंबर 23 के पार्षद गजेंद्र भडाना लाला जी से। लोग अंदाजा लगा रहे थे कि वो आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन आके ये परिचय दे दिया कि भारतीय जनता पार्टी हर जगह पहुंचती है, हर जगह जाती है। क्या एक मैसेज रहेगा आज दयालबाग की लोगों के लिए? टेंडर तो बहुत सारे हो गए, लेकिन लोगों तक वो नहीं पहुंच रहे। लाला जी क्या कहेंगे इस पर? पहली बात तो मैं आपके सभी दर्शकों को ये कहना चाहूँगा जी, अंकित जी, राणा जी मेरे बड़े भाई हैं जी, और बड़े भाई रहेंगे हमेशा जी। ये लोगों में जो गलतफहमी है वो आपके माध्यम से मैं दे देना चाहता हूँ जी। ये पहले भी हमारे बड़े भाई थे, आज भी बड़े भाई हैं, और आगे कोई मनमुटाव ना पहले था, ना आज है, ना रहेगा जी। आगे पूछे क्या पूछना चाहते हो? जितने भी विकास कार्य जो है, एक बार मैं राणा जी से पूछ लूं, मनमुटाव था या नहीं था, क्या था, एक बार क्लियर कर दें थोड़ा सा। भाई सबके बीच में कह रहे हैं, ना मुटाव पहले था ना आज है। हम पहले से बीजेपी के साथ थे और लाला जी तो हमारे पूरे सपोर्ट में पहले से थे। लोग कैसे गलतफहमी किया हमें नहीं पता। लाला जी ने जो विकास कार्य की आज बताई है, उसके बाद से लोगों में कहीं ना कहीं एक जोश है, उत्साह है। क्या क्या विकास कार्य हैं, एक बार अगर आप अपने मुखारबिन से बता दें तो लोगों तक पहुंचेंगे। देखो माननीय मंत्री जी, भारत सरकार में मंत्री माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी और जो धनेश अतलखा जी बड़कल से विधायक हैं, मैं आज एक चैलेंज के साथ कहता हूं, ये विधायक हमें 10 साल पहले मिलना चाहिए था। हम 10 साल जो पीछे धकेले गए हैं, ये मुझे नहीं पता कैसा हुआ है। जो आज पैसे की भरमार मंत्री जी कारण, धनेश अतलखा जी कारण, और हमारा चौथा पिल्लर भी, जो मैं तो तीसरा कहूँगा, वैसे तो चौथे तो हम हो गए, हमारी मेयर साहिबा जो, उनको भी एक पावर मिली है 3 दिन पहले ही। और इस सरकार में पैसे की ना कमी है, और धनेश अतलखा ने आपके सामने कल ही कहा है, मंत्री जी मैं 8.5 करोड़ रुपए तो दे चुका हूँ, और जिनमें से 8.5 में से मैं 3 करोड़ के तो उद्घाटन भी कर चुका हूँ। अभी तो 6.5 करोड़ रुपए एक बच रहे हैं, जो नए टेंडर लगे हैं, जिसमें अपनी पुलिस चौकी से लेकर सब्जी मंडी तक अभी 30 लाख कुछ तो उसी के लिए वो भी आगे मई के फर्स्ट वीक में काम चालू हो जाएगा। वो भी ऐसे ही आपके जैसे पानी की बड़ी समस्या, उसके वाल लगाने के लिए पैसे हैं। रोड बनाने जैसे पुलिस चौकी से लेके शुभम कॉम्प्लेक्स तक है, बी 1 नंबर से लेके 1 नंबर तक वो रोड और सीवर लाइन और पानी की लाइन वो दोबारा से, सरदार पटेल से लेके तिकोना पार्क तक वो दोबारा से टूट के सीवर लाइन और वो रोड वो भी नहीं बनेंगी। ऐसे में अनेकों आपको उदाहरण दे सकता हूँ, और मैं किसके भरोसे दे सकता हूँ? माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी और मेरा बड़ा भाई धनेश अतलखा जी बड़कल से विधायक। मैं बार बार फिर ये कहता हूँ, ये 10 साढ़े 10 साल पहले हमें मिलते तो इस क्षेत्र का ये हाल नहीं होता। और अब मैंने आपसे कहा 100 दिन का जो कार्यकाल मैंने मांगा है, 5 साल, देखो जनता ने मुझे 5 साल दे दिए जी, और मैंने 100 दिन का कहा है। इन 100 दिन के बाद मुझे उम्मीद नहीं, मैंने कल भी यही कहा था मंत्री जी के सामने कि मंत्री जी जितना फंड आपने दिया है, मुझे नहीं लगता आने वाले टाइम में कोई गली बचेगी, और फिर भी बचती है, कोई काम रहता है, उसके लिए हम आधी रात को तैयार खड़े हैं। और गजेंद्र भडाना एक ऐसा आदमी है, रात के 2 बजे भी कोई आके कहे ना भाई ये काम, उस काम के लिए हाजिर रहूँगा, खड़ा रहूँगा, हमेशा हर तरह से तन मन धन सब तरह जनता के लिए समर्पित हूँ। नाना जी, एक लोग क्योंकि बड़ी उम्मीदें हैं आपसे, और आपने उन चीज़ों पर कहीं ना कहीं खरे भी उतर रहे हैं। अब ये जो उद्घाटन जो कर रहे हैं आप, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि कितनी विकासशील पार्टी रहेगी, लोगों के लिए रहेगा। लेकिन एक जो बड़ी समस्या है वो है नाला। लोग कहते हैं उस पर अतिक्रमण है, कोई कहता है उसके नीचे गंदगी भरी है, वो साफ सफाई नहीं होती। बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके साथ, नाले के साथ जुड़ी हुई हैं। चाम्बुड जहाँ से मेयर साहिबा खुद जिनका रेजिडेंट आता है, उस पर पानी भर जाता है और वाटर लॉगिंग इतना ज़्यादा हो जाता है, लोगों के लिए निकलने की सुविधा नहीं है।
क्या गजेंद्र भडाना का उस ओर ध्यान भी है? क्या आने वाली जुलाई अगस्त में जब बारिश होगी, जब सावन का महीना आएगा, क्या उससे निपटारे की अभी से तैयारियों में जुटे हैं गजेंद्र भडाना? मैंने कहा ना, 10 साल हमारे थोड़े से खराब गए और पार्टी ने सोच समझ के नेतृत्व जो दिया है वो बहुत अच्छा दिया है और नेतृत्व इतना बढ़िया काम कर रहा है। अब ना तो मैं ये कहूँगा अतिक्रमण है, जिसका भी अतिक्रमण हो या नाले में पानी की रुकावट जो है, हम उस रुकावट को रहने देंगे और रुकावट पूरी क्लियर होकर देंगे। पूरा पानी आपको जैसे फ्लो था वो चल के दिखाएगा, वो चलेगा। और जिसका भी कोई कहता मैं ये अतिक्रमण है, ये नहीं हटेगा, उसे गजेंद्र भडाना स्वयं हटवा के मंत्री जी के आशीर्वाद से, धनेश लखा जी के आशीर्वाद से और हमारी मेयर साहिबा के आशीर्वाद से वो अतिक्रमण भी हटेगा और आपको क्लियर मिलेगा। इन बारिशों से पहले आपको पानी सही रूट में दिखेगा। आपको ये नहीं है कि 2 घंटे उधर रुक गए, 2 घंटे इधर के लोग इधर रह गए, उधर के उधर रह गए, ऐसा नहीं होगा। इस बार बिल्कुल स्मूथ जैसे लोग चल रहे हैं ऐसे चलेंगे। बहुत बड़ी बात, एक वो समस्या जो शायद लोगों की बहुत लंबे समय से थी। और डीएस राणा जी प्रेसिडेंट, क्या इन आश्वासनों से आप खुश हैं? क्या इनसे पूरी आवाम जो है उनको सहूलियत मिलेगी? भाई जो लाला जी ने कहा और हम पहले भी साथ थे और ये जो कहा है आज हम सबके सामने पूरा होगा। ये हम उनके साथ हैं और साथ रहेंगे। बिल्कुल, लोगों की उम्मीदें हैं, लोग खरा उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन देखना ये होगा गजेंद्र भडाना लाला जी को वार्ड नंबर 23 ने जिस तरीके से जिताया है, उनकी उम्मीदों पर ये कितना खरा उतरेंगे। 100 दिन मांगे हैं, 30 दिन हुए और अभी उद्घाटन होने जारी हैं और इसी तरीके से चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देख रहे थे न्यूज हेडलाइंस। धन्यवाद। लाला जी का हमारी 8 नंबर की तरफ से स्वागत करेंगे। लाइए टोपी कौन बनाएगा? हाँ, टोपी नहीं पहनाने, सोसाइटी की टोपी जो कि पहनने नहीं आया, ये हमारी सोसाइटी है जिसका ये देखभाल करेंगे। और आने वाली बात है 8 नंबर से ये इनका ऑफिस भी है, घर भी है और भाई भी। और बड़े भाई से हक से ऊँची ले जाएंगे, छीने को दिक्कत थोड़ी ना, हक से मांगने वाले हैं। लाल भाई से हम हर वक्त उम्मीद करते हैं, हम उनको जानते भी हैं बहुत साल से। वेरी एक्टिव एंड वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी पर्सन और इनके परिवार को भी हम जानते हैं। इनके बड़े भाई साहब ने बहुत काम किया हमारे देवरा के लिए, तो उस उम्मीद के ऊपर हम उनसे बहुत उम्मीद मांगते हैं और उम्मीद कमी नहीं होगी, हम मांगते रहेंगे इनसे कि हमारी जरूरत बढ़ती रहेगी और मुझे उम्मीद है कि हमारे लाला भाई पूरी करेंगे। जी, धन्यवाद।